माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने अपने परिवार के साथ दीपावली का शुभ उत्सव अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार खुशियों के साथ मनाया होगा। और इस आशा और उम्मीद के साथ में कि अगर आप शाइन के साथ आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं तो आगामी दीपावली हम लोगों की बड़ी ही सुंदर गुजरे। तकरीबन 3 मास का समय गुजरने को है और इस 3 मास के अंदर की गई मेहनत और उसका प्रतिफल ये दोनों नज़र के सामने दिखाई दे रहा है। मेहनत वाकई बहुत करनी पड़ी है और लोगों को विश्वास दिलाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन एक बार अगर विश्वास जम जाता है तो कार्य उस विश्वास की वजह से होने लग जाता है। इस 3 माह के अंतराल में ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसी बहुत सी बातें जानने को मिली कि अगर वो सब ना हुई होती तो शायद मेरे ख्याल से आज हमारे किसी कस्टमर की लायबिलिटी ना होती। आज आप सभी लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत लोगों के मैसेज उम्मीदों के आते हैं, बधाइयों के आते हैं। बहुत से लोग निराशाजनक मैसेज भी करते हैं, बहुत से लोग उपदेशजनक मैसेज भी करते हैं। आज भी हमारी ये बदकिस्मती है कि आज भी जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप पेमेंट वापस कर दीजिए, वो बगैर ये जाने कि कंपनी पेमेंट वापस करना चाहती थी और करना चाहती है। 2019 से लेकर के आज इतना समय बीत जाने के बाद भी लोगों को ये तक नहीं पता है कि कंपनी के बैंक अकाउंट सीज हुए हैं, और कंपनी का बैंक अकाउंट सीज होने में कंपनी कोई गलती नहीं थी। और ये 3 साल का जो समय बीता है, इस 3 साल में अगर कंपनी सच में उन सारे लोगों के चक्कर में ना पड़ी होती जिन लोगों ने आज कंपनी की लुटिया डुबो डाली, तो शायद मेरे ख्याल से अब तक हमारे बैंक अकाउंट ओपन हो चुके होते और शायद सभी लोगों को पैसे वापस मिल चुके होते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को तोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये मैं ही हूं और ये शाइन ग्रुप ही है जो आज तक 3 सालों तक आपकी उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। अन्यथा इतने सालों से और दूसरा कोई भी शख्स या दूसरी कोई भी कंपनी या कंपनी के अंदर मौजूद कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसने इस कंपनी को जिंदा रखने या इस कंपनी को वापस आने की कामना करी हो सकता है कि आप में से बहुतों की लायबिलिटी खत्म हो गई हो सकता है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे जिनसे कोई पूछने वाला भी ना हो। हर तरह के एक्सपीरियंस के साथ आज मैं पिछले 3 माह से शाइन परिवार के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार आप तक आने की कोशिश कर रहा हूं, जो बन पड़ा उस लायबिलिटी उतारने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी बेहतर से बेहतर हो सकता है प्लानिंग देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लायबिलिटी को खत्म किया जा सके। चलिए आज शाम की मीटिंग को एक ऐसी मीटिंग बनाते हैं जहां से शाइन परिवार में लीगल में गए हुए लोगों के सामने उनका फ्यूचर, उनका भविष्य शाइन की लायबिलिटी को लेकर के बिल्कुल मैं आज क्लियर कर देना चाहूंगा। आज मैं चाहूंगा कि जितने लोग लीगल में गए हुए हैं वो सारे के सारे लोग, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे, ये लिंक उन तक जाए, तो आज मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। हर वो शख्स जो लीगल में जाने के बाद उसको लगता है कि अब उसका पैसा सुरक्षित हो गया है, हर वो शख्स जो लीगल में जाने के बाद जिसे लगता है कि उसने कंपनी खिलाफ एक्शन ले लिया है, हर वो शख्स जो लीगल में लोगों को भड़का के लेके गया है, उसे भी जरूर लीगल इस मीटिंग में लेकर के आइए। आज की इस मीटिंग का प्रारंभ ही मैं वो लीगल और लीगल में गए हुए लोगों के साथ कंपनी का जो आगे व्यवहार या कंपनी ऐसे केस के बारे में क्या सोचती है जिन लोगों ने कंपनी ऊपर एफआईआर कराया है। तो सबसे पहले इस मीटिंग के जो एजेंडे थे मैं आपको एक बार फिर से डिक्लेयर करना चाहूँगा। स्ट्रक्चर प्लान था, कंपनी कैसे काम करने जा रही है, एसोसिएट्स के लिए क्या प्लानिंग है। साइट विजिट का प्लान था, कंपनी कैसे साइट विजिट देने जा रही है। उसके बाद कंपनी का सपोर्ट एसोसिएट के लिए ये था हमारा, और ये एजेंडा रहेगा ही रहेगा। साथ में इसके अंदर एड ऑन एजेंडे में लीगल के लिए भी था। तो आज सबसे पहले सर्वप्रथम मैं लीगल एजेंडे को पहले लेकर के आऊँगा और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें ताकि लीगल एजेंडे को जानने के बाद जो बहुत से लीगल में गए हुए लोग अगर मुझे भी मैसेज कर रहे हैं तो आपको भी मैसेज करते होंगे, उनके सामने पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। उनके सामने पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये
कंपनी लीगल के लिए क्या करने जा रही है। मेरा निवेदन है आप में से जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करी हो, एफआईआर करी हो, आप अपने नाम के आगे अपना एफआईआर नंबर, शहर का नाम और अपना नाम लिख करके ज़रूर रखें। मैं आज लीगल में कुछ लोगों को बोलने का भी मौका दूंगा ताकि उनकी बात को सुनी जा सके और जिससे पता चले कि हाँ वो लीगल अपनी स्वेच्छा से गए हैं या लोगों ने उनको लीगल में जाने के लिए उकसाया था। फिलहाल आज शाम ये मीटिंग अपने टाइम पर वैसे ही चालू कर दी जाएगी जैसे पहले चालू की जाती थी। मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑब्जेक्शन और मेरा चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी लोग जैसे मीटिंग खत्म होगी ये मीटिंग इस चैनल पे डाल दी जाएगी। आप वहां जाकर अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, आप वहां जाकर के अपने भाव शेयर कर सकते हैं। जो लोग नहीं बात कर पाए होंगे वो लोग बात कर सकते हैं। उस कमेंट्स के आधार पर मेरे आगे के जितने भी कदम होते हैं उनका मैं उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करता हूं कि जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो आपके आइडियाज़ आते हैं, आपकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, आपके जो सपोर्ट होते हैं, उसी के आधार पर मैं आगे अपने दिशा निर्देश निर्धारित करता हूं। तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, उन लोगों तक जो जूम मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या जो जूम मीटिंग को नहीं देख पाए, ताकि आज की मीटिंग में उठाए गए सभी एजेंडों पर अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी सवाल करना है, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आप इस चैनल के कमेंट्स में जाकर के अपने सवाल डाल सकते हैं। मेरे किसी न किसी ऑडियो के अंदर, किसी न किसी मेरे ऑडियो में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ हो सकता है बहुत सवाल